सिस्टम से आप सब भली भांति परिचित हैं। ये सिस्टम 5 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें 2 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग होती है और वही कैंडिडेट्स जो स्क्रीनिंग क्लियर करते हैं उन्हें स्टेज 2 में भेजा जाता है। स्क्रीनिंग क्लियर होने पर दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं तथा तीसरे और चौथे दिन आमतौर पर जीटीओ टास्क होते हैं। लास्ट दिन जो कि डे 5 होता है उसमें पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और लास्ट में कॉन्फ्रेंस के बाद आपका रिजल्ट बताया जाता है। दोस्तों, करंट सिस्टम जो कि 1948 से चला जा रहा है उसको डीआरडीओ ने डिटेल में एनालाइज किया और पाया कि जो बिहेवियर पैटर्न में जो करंट नई टेक्निक्स हैं वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही हैं तथा करंट पैटर्न टाइम कंज्यूमिंग है, 5 दिन लगते हैं और इससे देश और आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। एक और चीज देखी गई है कि कुछ कैंडिडेट्स 13th, 14th और बड़े अटेम्प्ट्स के बाद क्लियर कर जाते हैं तथा कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स जान जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और कुछ कैंडिडेट्स अपने आप को फेक भी वहां दिखा देते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। अभी हमारे देश में कोई 6000 ऑफिसर्स की कमी है और एसएसबी सिलेक्शन सेंटर्स इस कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नए सिस्टम को डी नोवो एसएसबी सिस्टम बोला जाएगा। डी नोवो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नया। ये दोस्तों एसएसबी कंप्लीट प्रोसेस 3 दिन में कंप्लीट पूरी करी जाएगी जिससे कि एसएसबी सेंटर्स की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। शॉर्टेज जो ऑफिसर्स की है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वो कम हो जाएगी तथा ये और साइंटिफिक होगा जिससे कि कैंडिडेट्स को फेक करने का मौका कम मिलेगा। दोस्तों, ये डी नोवो सिस्टम डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च ने डिजाइन किया है। ये सिस्टम अभी एसएसपी बेंगलोर सेंटर में पैरेलल में चल रहा है पुराने सिस्टम के साथ और अगर अप्रूव होता है तो कुछ चेंजेस के साथ ये 1 जनवरी 2019 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब मैं आपको इस सिस्टम के बारे में डिटेल में बताता हूं। क्योंकि ये सिस्टम अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है इसलिए जब तक ये लागू होगा उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के हिसाब से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों, 3 दिन की एसएसबी प्रोसेस में पहले दिन 3 टेस्ट कंडक्ट करे जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट, रनिंग टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट को जो अभी का एग्जिस्टिंग स्क्रीनिंग टेस्ट है उसी की तरह रखा गया है। इसमें ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट होगा जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, वर्बल सेक्शन, नॉन वर्बल सेक्शन और दूसरा पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। कंप्लीट स्क्रीनिंग प्रोसीजर को मैंने अपने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। आप मेरे चैनल में जाकर इस वीडियो को डिटेल में देखें, आपको स्क्रीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रनिंग टेस्ट। दोस्तों, ये एक नया टेस्ट शामिल किया गया है जो पहले नहीं होता था। इस टेस्ट में सभी कैंडिडेट्स को एक फिक्स डिस्टेंस भगाया जाएगा। मान लीजिए कि 1600 मीटर। उसमें जो भी कैंडिडेट्स से 5 या 6 मिनट्स के बीच में आते हैं उन्हें पर्टिकुलर मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है 15 मार्क्स। जो कैंडिडेट्स उसके बाद के टाइमिंग में आएंगे उन्हें उससे कम मार्क्स दिए जाएंगे और धीरे धीरे लास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें इस टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये जनरली जो अभी ओआरएस की भर्ती के टाइम में रनिंग टेस्ट होता है उसकी ही तर्ज पर डिजाइन किया गया है। दोस्तों, साइकोलॉजिकल टेस्ट। डी नोवो सिस्टम के जो मेन चेंजेस हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में ही डिजाइन किए गए हैं। नाम आप देखें तो तीनों नाम वही हैं, एसआरटी, डब्ल्यूटी, टीएटी, लेकिन ये तीनों टेस्ट जो कंडक्ट किए जाएंगे वो डिफरेंट तरीके से किए जाएंगे जो कि अभी करंट सिस्टम से डिफरेंट है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। पहले की तरह इसमें भी आपको 60 सिचुएशंस दी जाएंगी जिसको कि आपको 30 मिनट्स में आंसर करना होगा। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि आपको पहले की तरह फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिए जाएंगे कि जिसमें कि आप अपना रिएक्शन जो है एक ब्लैंक में लिखते थे। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया जाएगा जिसमें कि हर सिचुएशन के 4 रिस्पॉन्सेस होंगे। आपको उन 4 रिस्पॉन्सेस को 1, 2, 3, 4 नंबर से सिलेक्ट करना है। जैसे कि जो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो आप नंबर 1 पे डालेंगे और जो आपका लास्ट प्रेफर्ड रिस्पॉन्स होगा उसे आप नंबर 4 में डालेंगे। दोस्तों, ये रिस्पॉन्स जो है
वो नेगेटिव और न्यूट्रल रिस्पॉन्स होंगे और उनको देखते हुए आपकी साइकोलॉजी को भांपा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी गई है कि आपके ब्रेकअप के बाद आपकी गर्लफ्रेंड फ्रेंड सर्कल में आपको बदनाम करती है, आपकी इंसल्ट करती है, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। जो 4 चॉइसेस दी गई हैं उसमें पहली चॉइस है कि आप उसे सबके सामने इंसल्ट करेंगे, दूसरी है आप उसे फिजिकली हार्म करेंगे, तीसरी है कि आप उसके फ्रेंड्स को हार्म करेंगे और चौथी है जिसमें लिखा गया है कि आप उस प्लेस को इमीडिएटली छोड़कर चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 4 चॉइसेस दी गई हैं ये या तो नेगेटिव हैं, जैसे कि आप उसे फिजिकली हार्म करेंगे और ये उसके फ्रेंड्स को हार्म करेंगे तो बिल्कुल नेगेटिव है, या फिर न्यूट्रल है जैसे कि आप उस जगह को वहां से छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए आपको इसको 4 चॉइसेस में डिवाइड करना है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा और फोर्थ क्या होगा। और जिस तरह से आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा वो आपकी साइकोलॉजी को दर्शाएगा। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। दोस्तों करंट टेस्ट में आपको एक वर्ड दिया जाता है और आपको उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखना होता है, लेकिन ये जो नया सिस्टम है इसमें आपको वर्ड दिया जाएगा और 3 ब्लैंक दिए जाएंगे। तो उसमें से उस वर्ड को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी 3 चीजें आती हैं आपको वो 3 चीजें उन ब्लैंक्स में लिखनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखें, आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, एक है काऊ और एक है ग्रीन। तो आपको बोला गया है कि काऊ वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग में जो भी 3 चीजें आती हैं आप उसे इन ब्लैंक्स में लिख दीजिए, और सेम वे ग्रीन जैसे ही आपके दिमाग में आया है कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको सूझती हैं वो आप इन्हें ब्लैंक में लिखिए। तो जैसे ही काऊ को देखा मेरे दिमाग में 3 चीजें आई, जैसे कि ब्लैक, उसका कलर ब्लैक है, दूध देती है मिल्क, और एनिमल की एक एनिमल है। तो मैंने 3 चीजें वो लिख दी, ब्लैक, मिल्क, एनिमल। सेम वे ग्रीन जैसे वर्ड मैंने पढ़ा मेरे दिमाग में आया ग्रीन ग्रास, ग्रीन गॉबलेट और ग्रीन कलर। तो ये 3 चीजें मैंने उसमें लिख दी। अब दोस्तों साइकोलॉजिस्ट आपके इन जवाबों को सीरीज में टेस्ट करेगा, पूरे के पूरे वर्ड्स देखेगा और उन्हें एनालाइज करेगा कि किस टाइप की चीजें जो है आप यहाँ पे लिखते हैं। ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, आप इमेजिनेशन लिखते हैं, और आपका जो है साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लोग फेक करके आंसर जो है रट के यहाँ पे आ जाते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। दोस्तों इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, पहले आपको 11 स्टोरीज लिखनी होती थी और एक ब्लैंक स्टोरी लिखनी होती थी। अब आपको सिर्फ 9 स्टोरीज लिखनी होती है और कोई ब्लैंक स्टोरी नहीं लिखनी होती है। जैसे कि मैं हमेशा बताता आया हूं कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये आपकी जो है इंटरनल साइकोलॉजी को दिखाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, और यहां पर आप फेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान आपको थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट पर देना चाहिए। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में कोई चेंज नहीं है और ये पहले की ही तरह रहेगा। जीटीओ टेस्ट। दोस्तों करंट सिस्टम में जीटीओ टास्क आपको 2 दिन में करवाए जाते थे, लेकिन डी नोवो सिस्टम में कंप्लीट जीटीओ टेस्ट एक ही दिन में करवाया जाएगा। जीटीओ टास्क में सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। इसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जिसको कि नॉर्मली 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल, रीडिंग ऑफ नैरेटिव बाय जीटीओ, 5 मिनट्स का सेल्फ रीडिंग, 10 मिनट्स आपके इंडिविजुअल राइटिंग ऑफ प्लान, और फाइनली 20 मिनट के लिए जो है ये डिस्कशन किया जाता है। तो ये नॉर्मली करंट सिस्टम की तरह ही है और पुरानी जो जीपी कंडक्ट किया जाता था उसमें कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा जीटीए के जो बाकी टास्क हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, ये वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इन्हें जल्दी टाइम में कवर किया जाएगा। फाइनली दोस्तों तीसरे दिन पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू के फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट जो बोर्ड का होता है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा और लास्ट में आपकी कॉन्फ्रेंस करी जाएगी और उसके बाद आपको सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड बताया जाएगा। दोस्तों ये डी नोवो सिस्टम कैंडिडेट्स और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इसके सबको फायदा होगा। ये DFIR की
जो पैरेलल रन बेंगलोर में चल रही है उसके बेसिस पर ही